बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम शब बारात के बारे में बात करेंगे। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कताई ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। इस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन को हैं। अरशाद बारी ताला है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारका से 15 शुबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फ़हरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामील में ज़रा भी कमी पेशी नहीं होती। इस रवायत को इब्ने जुरैद और इब्ने मुंदर और इब्ने अबी हातिम ने भी लिखा है। अक्सर उलमा की राय ये है कि मज़कूरा फ़हरिस्त की तैयारी का काम लैलतुल क़द्र में मुकम्मल होता है, अगरचा इसकी इब्तिदा 15वीं शुबान की शब से होती है। इलामा कर्तबी मानकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन अमूर के लो महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बारात से होता है और इख्तिताम लैलतुल क़द्र में होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं रात में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का मुकर्ररा रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ कर लेना। इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम मर्दों की फ़हरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। चूँकि ये रात गुज़िश्ता साल के तमाम आमाल बारगाए इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिज़्क़ वगैरह के हिसाब व किताब की है, इसलिए इस रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना रब्बे करीम की रहमतों के मुस्तहिक होने का बायस है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे?
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شب بارات فرشتوں کے بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔